शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो कल हमने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुना। श्रीमद् भागवत ग्रंथ वैदिक साहित्य का
पूर्ण समझौता है, अर्थात भागवत का अध्ययन, पाठ, पूजा, दर्शन में भगवान श्री कृष्ण समेत सब का दर्शन हो जाता है। भागवत ग्रंथ वैदिक साहित्य का समन्वय, अर्थात एक ग्रंथ में सारे ग्रंथ समाविष्ट हैं। ऐसा भागवत ग्रंथ हर एक के घर में होना चाहिए। घर में किसी की भी छवि ना हो, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान वगैरह, खाली ग्रंथ की पूजा अधिक एवं सर्वोत्तम है। इन ग्रंथ का गुणगान जितना गाया जाए इतना कम रहेगा। आइए आज हम श्री कृष्ण जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म के कारण कई हैं, लेकिन आज आपको अंत में जो एक कारण है जो गूढ़ रहस्यमयी है, उन कारण के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। वो कारण है, एकमात्र कारण, वो कारण है रसिक शेखर कृष्ण परम करुण चैतन्य चरितामृत। कृष्ण रसिक है, हर रस का वो आस्वादन करते हैं और साथ में भक्तों पर अखुट करुणा बरसाते हैं। रसिक शेखर हैं, इसीलिए रस का, पूर्ण रस का आस्वादन करने के लिए वो जन्म धारण करते हैं। खुद रस भी हैं, रसिक भी। रस भी, रसिक भी। तो इस रस को तरंगायित करने के लिए वो जन्म धारण करते हैं। जो रस है वो सोया हुआ रस होता है। जब तक उनको तरंगायित न करेंगे तब तक वो रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो रस को तरंगायित करने वाले हैं रसिक भक्त। तो उन रसिक भक्त में से वो रस निकालते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए
कि माता हो, माता का नवजात पहला बच्चा हो, माता में वात्सल्य अखुट रहता है। जब तक बच्चा सो रहा है तब तक माता अपने आप में मशगूल रहती है, अपने आप में। तो माता में वात्सल्य है, लेकिन जब तक बच्चा सो रहा है वात्सल्य भी सो जाता है। जैसे बच्चा उठ के थोड़ा सा रुदन करने लगता है तो माता में वो वात्सल्य उद्दीपन हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, और वो बच्चे को गोदी में लेके अपना वात्सल्य पिलाती है। उनका दूध भी जब तक बच्चा सोया है वो भी दूध भी सो रहा होगा। जैसे वो उठ जाएगा उद्दीपन, तो वात्सल्य उद्दीप्त हो जाता है, गोदी में लेती हैं, पिलाती हैं, और उनका उनको बहुत ऊंचा आनंद होता है। तो भगवान अगर जन्म नहीं लेते तो कई भक्तों का भक्ति का उद्दीपन, भक्ति डॉर्मेट सुसुप्त अवस्था में रहेगी। भक्तों की भक्ति और भगवान का रसिकत्व सुसुप्त अवस्था में रहेगा। तो इसलिए मद्भक्ता अर्थे मेरे भक्तों के लिए मैं करोमि विविध क्रिया, मद्भक्तार्थे करोमि विविध क्रिया, मेरे भक्तों के रस आस्वादन के लिए मैं विविध क्रिया करता हूँ, विविध क्रिया। तो देवकी और वसुदेव ने कई साल, हजारों साल तप किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। कृष्ण भगवान से वो वर मांगते हैं कि हमें आप सा पुत्र चाहिए। तो श्री कृष्ण सा पुत्र और कोई नहीं है। इसलिए पृष्णी गर्भा सुतपा उनके वसुदेव देवकी का पहले कल्प में जो नाम था। तो उनको आनंद देने के लिए मद्भक्ता नाम विविध क्रिया, मद्भक्तार्थे मेरे भक्तों के लिए मैं अनेक लीलाएं करता हूँ। तो जब तक देवकी के गर्भ में ना आए, देवकी की गोदी में ना आए, देवकी की दृष्टि में ना आए, तब तक ये बात नहीं बन सकती। तो भगवान पहले देवकी के मन में, वसुदेव के मन में, देवकी के मन में आए, वसुदेव से देवकी के मन में आए और बाद में अपना असली स्वरूप दिखाया, 4 हाथ वाला। अगर 4 हाथ वाला
स्वरूप नहीं दिखाते तो उनको तसल्ली नहीं होती। दो हाथ वाले शरीर में अगर दर्शन देते तो उनको तसल्ली नहीं होती कि कोई मनुष्य में देख रही हूँ। लेकिन चतुर्भुजा, हाथ में चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म लिए, फुल हेडेड हेयर, लंबे से बाल और सुंदरता इतनी, लुइस ब्लैकिस रंग, पीतांबर पहने, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तसल्ली देने के लिए कि मैं आ चुका हूँ। तो इसलिए गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म से मैं पर हूँ, अर्थात ट्रांसेंडेंटल, मैं दिव्य हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्यता, मेरा जन्म और कर्म आम जनता सा नहीं है। ट्रांसेंडेंटल अर्थात भौतिक स्तर पर नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर उनका जन्म और कर्म होता है। और इतना ही जान लेने पर हम ये भवबंधन से छूट सकते हैं। इतना ही जानना कि भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से परे हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानना। तत्वतः का लंबा चौड़ा अर्थ हमारे वैष्णव टीकाकारों ने किया है। तत्वतः का अर्थ है कि ये जो श्री कृष्ण, बालक कृष्ण है, वो सब अवतारों के अवतारी हैं। सब देवी देवताएं, मनुष्य, पशु पंछी समेत उनमें वास करते हैं। सबके स्रोत एक है, वो है कृष्ण, सबका स्रोत। उनका पहला विस्तार बलराम है। बलराम का पहला कद्रुपल चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, वो संकर्षण में से महाविष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु, वो कर्णोदक्षय विष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु का विस्तार, और बाद में ये भौतिक, अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड के नायक। ऐसा विस्तार से समझना, ये एक 7 दिन की कथा हो सकती है। तत्वतः का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण लगते हैं बालक, लेकिन उनका विस्तार अनंत, वेदों को जानने वाले, वेदों की रचना करने वाले वगैरह वगैरह। तत्वतः जानना। जन्माद्यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञात स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः
तेजोवारी मृदा विनिमय वगैरह, ये सब तत्वतः जानना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुणवंति दिव्य स्तवै वेदै सांग पदक्रमो उपनिषदै गायन्ति यम शामगा ध्यानं वस्तु तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये तत्वतः जानना। ऐसे कई श्लोक का समन्वय करके हम कुछ मात्रा में उनको तत्वतः जानना क्या है समझ सकते हैं। तो एवं यो वेत्ति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, उनका ये आखिरी जन्म होता है, फिर से वो भवबंधन में नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें तत्वतः जानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के अनंत अवतार हैं। अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्वनिधे द्विजा यथा अविदासीनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। ये तत्वतः जानना कि इन श्री कृष्ण के अवतार अनंत हैं। अवतारा ही असंख्येया, कोई संख्या नहीं है उनके अवतारों की। हमारे हिंदू समाज में 12 अवतार, 10 अवतार, 20 अवतार, 24 अवतार, 22 अवतार की सोच समझ है। लेकिन भागवत कहती है कि इन श्री कृष्ण के अवतार अनंत हैं। अवतारा ही असंख्येय, असंख्येय अवतार। हरेर सत्व निधे द्विजा, हे द्विज, हे ऋषि मुनियों, सुत गोस्वामी का यह वचन है। हे ऋषि मुनियों, इन भगवान श्री कृष्ण के अवतार अनंत हैं। जैसे नदी में से असंख्य झरने निकलते हैं, सरसः स्युः सहस्त्रशः। जैसे सर मीन्स तालाब, झील, अमृतसर, सरसः तालाब में से अनंत झरने निकलते हैं। सहस्त्रशः स्युः सहस्त्रशः। एक बड़ी झील में से अनंत झरने निकलते हैं। उसी तरह अर्थात बड़ी झील में अनंत मौजें या लहरें उठती हैं। सागर में जितनी लहरें इतने भगवान के अवतार। सहस्त्रशः स्युः सहस्त्रशः। भगवान श्री कृष्ण के अवतार अनंत हैं। ये श्लोक कौन कंठस्थ करेगा एक साल में? अवतार आई ये संख्या, यस हाथ। तो ये आपकी सोच समझ जो है आम जनता में उनको प्रचार कर पाओगे। सब भक्त हैं इधर, प्रचार वाले, प्रचारक भक्त हैं। तो ये है 1:3:26 1 पहला अध्याय, 3 तीसरा पहला स्कंद, 3 अध्याय और 26 श्लोक।
1326 अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्व निधे द्विजा यत आदिशन यत विदासिनः कुल्या सरसः स्यु सहस्त्रशः। तो भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार नहीं है। ये बताने के लिए भागवत में पहले अध्याय के तीसरे ही चैप्टर में खुला बता दिया कि कृष्ण अवतार नहीं है। भागवत का विषय ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान, एकमात्र सुप्रीम भगवान, एकमात्र मूल भगवान। तो अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्व निधे द्विजा सहस्त्रसु सरसहस्यु सहस्त्रशः। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भगवान है, जो एक भगवान है। सब कहते हैं भगवान एक है और वो मैं हूँ। सब क्या कहते हैं? भगवान एक है, वो मैं हूँ, या भगवान एक है, वो कोई बाबा है। सबका मालिक एक, वो है कृष्ण। सबका मालिक एक। तो ये 1326 में सूत गोस्वामी पक्की बात बता देते हैं, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, बिल्कुल सत्य बात बता देते हैं कि भगवान एक है, उनके अवतार अनेक हैं, अनंत हैं। जैसे एक झील में से अनंत झरने निकल रहे हैं। अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्व निधे द्विजा आदिशन कुल्या सरसः स्युः सहस्त्रशः। तो वो भगवान कौन है जिनके अनंत अवतार हैं? तो वो 28 में बताया गया है, 1328 ये है। वो भगवान है कृष्ण। एते च अंशः कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। एते जो ऊपर मैंने कहे हैं अवतार, 24 अवतार, अनंत अवतार, भगवान के अनंत अवतार है। लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, पुरुष अवतार, 6 प्रकार के अवतार है। तो अनंत अवतार के अवतार ही एक है। एते च अंशः कला पुंसा, एते च अंशः कला। इन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार कला है या कला की कला है। जैसे चंद्र की कला होती है, पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र, पूर्णेंदु, और दूज का चंद्र पोर्शन, भाग, तीज का, चौथ का, पूर्णिमा का। तो ये कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार कोई कला है या कला की कला है, कोई अंश है या कोई अंश के अंश हैं। एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू का अर्थ है बट, तू का अर्थ है परंतु, लेकिन कृष्णस्तु कृष्णा, लेकिन कृष्णा स्वयं भगवान है। वो कला नहीं है, कला की कला नहीं है, अंश नहीं है, अंश का अंश नहीं है। वो पूर्णेंदु है।
एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्र अरि, इंद्र के अरि अर्थात देवी देवताओं के दुश्मन राक्षस। इंद्र अरि व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि जब लोकों को, ये सारे जगत को, चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, इंद्ररी वाकुलम लोकम, ये लोक को इंद्र के अरि दुश्मन राक्षस लोग व्याकुल करते हैं, अर्थात दुख देते हैं। व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, भगवान अपने अवतार को भेजते हैं। जो भी कार्य करना है वो कार्य करवाने के लिए एक मुख्य अवतार होता है। ये सब अवतार, अनंत अवतार, अनंत वैकुंठ में मौजूद होते हैं। अपना अपना हर अवतार का वैकुंठ होता है, वैकुंठ लोक, अनंत वैकुंठ लोक है। और ये अनंत वैकुंठ लोकों में अनंत अवतार लक्ष्मी जी के साथ हमेशा निवास करते हैं। और श्री कृष्ण गोलोक में है, उनकी इच्छा से, इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टते सा, उनकी इच्छा के अनुरूप ये अवतार चेष्टा करते हैं, अवतरित होते हैं। तो इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, हर युग में आते हैं। तो भगवान एक है, वो है कृष्ण। बोलो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोलते रहो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान एक है और वो कौन है? कृष्ण। तो ये निश्चय करना पड़ेगा। अगर हम कहें आप सबको हाथ उठाओ, कौन ऐसा मानते हैं या फिक्स करते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, तो कहीं नहीं उठाएंगे हाथ, है ना। और कईयों को मेरे इष्ट रुट जाएंगे, है ना। भगवान कृष्ण ही, ये हमारा शास्त्र है। भागवत सब शास्त्रों का समन्वय है। आखिरी शास्त्र ये भागवत श्रील व्यासदेव ने लिखा, और ये शास्त्र में पहले ही 1.3.28 बता दिया, ताकि भागवत कथा में से कोई दूसरा मीनिंग निकले नहीं। एक ही मीनिंग निकले कि इन भागवत का विषय है भगवान श्री कृष्ण, और कोई भागवत का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त, और कोई विषय नहीं है भागवत का। तो क्वीन कुंती ने कई प्रार्थना की है भगवान को। तो हे भगवान, आपकी लीलाओं, दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। विडम्बनम भ्रामक लीलाएं हैं। हे भगवान, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये भ्रामक है। विडम्बनम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विडम्बनम शब्द कई बार आएगा। विडम्बनम, सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड, विडम्बनम। क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है
भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जैसे और उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी प्रतीत होती है। मथुरा पर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की तो 18 बार वक्त भगवान ने रण छोड़ दिया, रण छोड़ बन गए। लगता है कि भगवान डर के मारे भाग रहे और जरासंध उनके पीछा कर रहा है। लगता है कि ये डरपोक है, लेकिन भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकते क्यों रण छोड़ा। अभी भी कई लोग चकरा जाएंगे कि रण छोड़ दिया, डर के मारे भाग गए। और वो इनका पहला युद्ध था। युद्ध आयुध के साथ युद्ध होता है। और ऊपर से 2 रथ उतरे, है ना, अंतरिक्ष से 2 रथ उतरे, उनमें आयुध थे, गदा बलराम के लिए और भगवान के लिए चक्र। तो लगता है मनुष्य जैसी तादृशी लीला करते हैं, तादृशी लीला। तो इस विडम्बनम आपकी लीलाएं सामान्य मनुष्य जैसी हैं, इसलिए ये चकरा जाने की वाली बात है, समझ में नहीं आएगी। जन्म लिया आपने, जैसे सामान्य मनुष्य जन्म लेता है वैसे गर्भ से जन्म लिया आपने, विडम्बनम। तो सामान्य मनुष्य के बुद्धि में ये आने वाली बात नहीं है। न यस्य कश्चित, और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हो। भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पक्षपात नहीं करते हैं, लगता है ऐसा। क्वीन कुंती आगे प्रार्थना करती है कि समम चरंती सर्वत्र, हे कृष्ण आप सब में संभाव रखते हो, समम चरंती सर्वत्र। तो पक्षपात करते हैं ऐसा लगता है, इसलिए विडंबनम। आप अनंत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि तो भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया, ध्यान दो, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया, स्त्रिया, हम स्त्रियां आप ये भक्ति योग विधान करने के लिए आते हो। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कुंती महारानी ज्ञान में पहुंची हुई शुद्ध भक्त है, कितना सुंदर बोलती हैं कि भक्ति योग का विधान स्थापन करने के लिए आप आते हो। हम स्त्रियां आपको कैसे समझ सकती हैं कि आपका दिव्य कर्म क्या है, आपका जन्म क्यों लेते हो, हम कैसे समझ सके? भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। भक्ति योग का अर्थ है, यहाँ हमारे रसिक आचार्य करते हैं कि ये
राग भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं। ये बहुत सुंदर शब्द है, समझने लायक शब्द है। भक्ति योग विधानार्थम, राग मार्ग। मैंने पहले शुरुआत से ही आपको कहा था कि भगवान का जन्म भगवान क्यों लेते हैं। तो क्या कहा था कि रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, वो रस का आस्वादन करने के लिए करुणावश वो जन्म लेते हैं। तो रसिक रस का आस्वादन कब होगा? जब भक्त में भक्ति योग का विधान करेंगे, भगवान स्थापित करेंगे। अगर भक्त भक्ति नहीं करता तो भगवान में वो रस उद्दीप्त नहीं होता, और उद्दीप्त नहीं होता तो वो रस आस्वादन नहीं कर सकते, इसलिए जन्म लेते हैं। जन्म लेने का एक ही अर्थ है, रस का आस्वादन करना और करवाना। उनको कहते हैं लीला। लीला का अर्थ है रस का आस्वादन करना और रस का आस्वादन करवाना भक्तों को, उनका अर्थ है लीला। तो कृष्ण की जन्म की लीला है। तो कुंती महारानी कहती है भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। हम जैसी स्त्रियां ये कैसे समझ सकती है? तो कई कारण देती है कुंती महारानी। अनदर विडम्बनम, क्या है? जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय होते हुए भी कर्म करते हैं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उनको कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी भक्तों को और खुद को रस का आस्वादन करना है, इसलिए वो कार्य करते हैं। रसिक शेखर हैं, रस का आस्वादन करने के लिए वो लीलाएं करते हैं। निष्क्रिय होते हुए भी कर्म करते हैं। भगवान को कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। न तस्य कार्यम, उनका कोई कार्य नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम, कारणम, उनका कोई कारण भी नहीं है, खुद अपना कार्य कारण है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्रोत कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में पहला अध्याय में कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों का कारण कृष्ण ही है। ये कारण शब्द भी तत्ववादी लोगों का ये शब्द है। कारण का अर्थ है कि जो भी चीज़ है वो उनमें से उद्गम है, अर्थात वो मूल कारण है, वो मूल कारण है। तो सर्व कारणों का कारण हम एक कारण है, और हमारा उद्गम स्थान कृष्ण है, इसलिए उनको सर्व कारण कारण हम कहते हैं। तो ये विडम्बनम है कि आप कार्य नहीं करने की ज़रूरत है फिर भी कार्य करते हैं। और क्या विडम्बनम है? और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं। जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं है। प्रतीति करवाते हैं भगवान कि मैं जन्म ले रहा हूँ।
प्रतीति करवाते हैं, ऐसा अनुभव करवाते हैं कि मैं जन्म ले रहा हूँ। तो प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हो। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों में जलचर मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। पशु, पंखी, मनुष्य, हर एक प्राणी में वो जन्म लेते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाएं विडम्बनम आश्चर्यजनक है कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं। खाली मनुष्य को ही वो रस का आस्वादन कराएं तो वो भगवान नहीं हो सकते। हर एक जीवात्मा को, चाहे वो मछली, चाहे वो पंखी, चाहे वो मक्खी हो, कोई भी प्राणी में वो जन्म लेते हैं, क्योंकि संभाव नहीं है तो आनंद नहीं हो सकता। तो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का अवतार हर योनियों में होता है। तो यहाँ राम आदि मूर्तिषु, हर योनियों में भगवान का आविर्भाव होता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतार, नाना हर एक प्रकार के नानावतार करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। कश्चिद आहुर्जम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयान्ये मलयस्येव चंदनम। जैसे मलय पर्वत पर चंदन होता है, और चंदन बहुत कीमती चीज़ है और बहुत ऐश्वर्य, सुगंध, सुंदर सुगंध युक्त होता है चंदन। इसलिए चंदन की कीमत बहुत है। इसीलिए चंदन मलय पर्वत पर होता है, इसलिए चंदन बावजूद मलय पर्वत की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मलय पर्वत पर चंदन होता है। चंदन होता है तो उसके साथ साथ मलय पर्वत की भी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह हे कृष्ण, आप पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक वंश में आपने जन्म लिया, अर्थात यदु डायनेस्टी, ये भगवान के सारे भक्त हैं। यदु वार्ष्णी वंशी, यदु वंश और वृष्णि वंश, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहते हैं भगवान कृष्ण को, वृष्णि वंश। तो ये सारे भक्त वंश हैं। उन भक्त वंश में, उन भक्त वंश का मान बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया। जैसे चंदन, आप चंदन हो, और वृष्णि वंश ये मलय पर्वत है,
तो उनका मान बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया। तो भगवान जन्म लेने के कई कारण हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। आप ये तो बहुत फेमस वर्ड है। 12 अवतार, जैसे एक नाव सागर में वजन से डूब रही हो, तो ये बाहर से नाव को बचाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। उसी तरह पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ जाता है। तो इन राक्षसों का नाश करने के लिए, ध्वंस करने के लिए, आप भक्तों को आनंद देने के लिए आप आते हो। तो कुछ कहते हैं कि जब यह संसार बाहर से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो जब पृथ्वी बोझिल हो उठी, जैसे नाव समुद्र में बोझिल होती है, तो ये पृथ्वी पर जब भार बढ़ गया, ये राक्षसों का त्रास बढ़ गया, तो ये त्रास से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आपने जन्म लिया। तो पृथ्वी पर यह जब बोझ बढ़ जाता है, पृथ्वी दुखी हो जाती है, तो पृथ्वी एक गाय का रूप लेके ब्रह्मा, शिव आदि देवों के पास जाती है और उनका बोझ हल करने के लिए वो प्रार्थना करती है देवी देवताओं को कि मुझे सहाय करो। तो वो देवी देवताओं के साथ गर्भोदक समुद्र मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, उनके आविर्भाव का, जन्म लेने का मुख्य कारण है अपने भक्तों को विनोद, आमोद, प्रमोद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म की लीला करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो भक्त से जन्म नहीं लेते तो नंद महाराज ऐसा धूमधाम से नंदोत्सव नहीं मनाते। सारा व्रज उन उत्सव में आनंद के सागर में डूब गया। और देवकी वसुदेव ने भी मन ही मन 10,000 गायों का दान ब्राह्मणों को दिया और मन ही मन उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तो विनोदार्थम मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रियाः। पद्म पुराण। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषदेहम् आश्रितः। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषदेहम् आश्रितः। ये भागवत है 10वां स्कंद 13वां श्लोक 13वां अध्याय
37 श्लोक अनुग्रह भक्तानां मानुषदेहम् आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह भक्तानां, मैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देवकी या कौशल्या के गर्भ में मैं जन्म लेता हूँ। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देह आश्रित, मानुष देहम आश्रित, मनुष्य का देह ग्रहण करता हूँ। और क्या करते हैं? भजते तादृशी क्रीड़ा, और तादृशी मनुष्य की चेष्टा करता हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, फिर भी मैं मनुष्य जैसी लीला करता हूँ। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जो सुन के स्मरण करके भक्त राजी या भक्त खुश होते हैं। तो भगवान का आविर्भाव क्यों होता है? उनका मुख्य कारण, गौण कारण हमने कहीं देखे अभी तक। मुख्य कारण है रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। कृष्णा रसिक शेखर हैं, अर्थात रस का आस्वादन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। रसिक शेखर कृष्णा रसिक हैं, रसिक कृष्ण रस का आस्वादन करने वाले। और दूसरा उनका गुण है, ये दो गुण बहुत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। रसिक शेखर है और साथ में परम करुणामय है। तो श्री कृष्ण करुणावश देवकी की प्रार्थनाओं से वो करुण हो गए और उनसे जन्म लेते हैं और देवकी को और अन्य भक्तों को आनंद देते हैं। जैसे कथा की आज शुरुआत मैंने करी थी, ये मुख्य कारण से करी थी, यही कि रसिक शेखर भक्ति योग विधानार्थम करोमि विविध क्रिया। और रसिक है, रस का आस्वादन करने वाले हैं, प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं। इसीलिए मद भक्तानाम, मेरे भक्तों को सुख आनंद देने के लिए मैं भक्तों से जन्म लेता हूँ। कृष्ण का कार्य भूमि का भार हल करना नहीं है। वो कोई भी अवतार को भेज सकते हैं और पृथ्वी का भार हल कर सकते हैं। भक्ति का प्रचार करने के लिए भी प्रभुपाद जैसे प्रखर भक्त को भेज सकते हैं। भूमि का भार हरण करना ये विष्णु का काम है, क्षीरोदक्षयी विष्णु। राक्षसों का संहार ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में किया, क्योंकि वो रसिक शेखर हैं और परम करुणावश हैं।
परम करुणावश भगवान कृष्ण राक्षस को मार नहीं सकते। तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुणावश किसी को भी मार नहीं सकते, इसलिए विष्णु के रूप में वो मारते हैं राक्षसों को। जैसे व्रज छोड़ा श्री कृष्ण विष्णु बन गए। व्रज में कृष्ण रहते हैं, क्योंकि व्रज रस का आस्वादन व्रज में ही हो सकता है, मथुरा में नहीं, द्वारिका में नहीं। द्वारिका मथुरा उनकी रंग भूमि है, विष्णु बन के रहते हैं। तो व्रज में ये रस का आस्वादन करते हैं और करवाते हैं। तो ब्रजभूमि इसीलिए धन्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जन्म लिया। गोपियाँ गोपी गीत में सर्वप्रथम गाती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, जन्मना व्रजः, जयति ते अधिकम, जय जयकार हो, व्रज का जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि वहाँ आपने जन्म लिया और हमें रस का आस्वादन करवाया और आपने किया हमसे। यही बात अगेन अगेन आती है। पहले रस का निक्षेप अपने भक्तों में करते हैं, भक्तों को रसिक बनाते हैं। व्रज में भगवान ने हर भक्त को रसिक भक्त बनाया। नंद महाराज जसोदा मैया को रसिक भक्त बनाए, वात्सल्य रस का आस्वादन करवाया। गोपियों को मधुर रस का, पराकिया रस, मधुर रस में भी उत्तम मधुर रस है पराकिया रस, और पराकिया रस में भी विप्रलंब पराकिया रस सर्वोत्तम है। ये सब रसिक शास्त्रों की भाषा है। तो ये रस आस्वादन करने के लिए ही वो ब्रज में जन्म लेते हैं। वैवस्वत मनवंतर 28वां चतुर्युग, उसकी संध्या कलयुग और द्वापर की संध्या में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। तो उनका अवतरण का कारण पृथ्वी का भार हरण नहीं है, वो विष्णु से करवाते हैं। उनका आविर्भाव का मुख्य कारण है रस का आस्वादन करना और करवाना, प्रेम रस का। तो गोपियाँ कहती हैं कि व्रज धन्य धन्य है। क्यों? जयति ते अधिकम, जय जय जयकार, अधिक जय, ऑल ग्लोरीज ऑन टू व्रज। व्रज की जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने जन्म लिया, तो जन्म लिया उनका जय जयकार है। ऑर्डिनरी लोग भी जन्म लेते हैं तो उनकी जय जयकार नहीं होती, लेकिन भगवान ने जन्म लिया तो जय जयकार हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म रस बरसाने का प्रयोजन से होता है, प्रेम रस, मधुर रस। गोपियों के साथ भगवान ने
ये मधुर रस का आस्वादन किया। ता मन मनस्का मदगत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका आत्मानं मनसा गता मदर्थे त्यक्त दैहिका तदर्थम बिभर्मी हम। जो रसिक भक्त हैं उनका मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ, ऋणी। गोपियाँ भगवान की रसिक भक्त हैं। गोपियों का ऋण भगवान कभी नहीं चुका सके। न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा आयुषाम अपिम वा। स्वसाधु कृत्यम तो भगवान ने गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए भगवान कृष्ण कि आपके प्रेम रस का मैं कभी भी ऋण चुका नहीं सका, कभी भी ये ऋण चुका नहीं सकता। न पा रहे हम निर्वध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा आयुषाम अपिम वा। ब्रह्मा विबुधा, ब्रह्मा जैसे लंबा आयुष्य वाला, ब्रह्मा के लाखों वर्ष की आयु है। उस समय लाखों वर्ष तक मैं अगर प्रयत्न करूं आपके प्रेम रस का, ब्रह्मा जैसी लंबी आयु तक मैं अगर आपके प्रेम रस का बदला या अदा करूं, ये ऋण अदा करना प्रयत्न करूं, फिर भी नहीं कर सकता। तो ये रसिक भक्तों में पहले भगवान रस निक्षेप करते हैं और बाद में वो रस उनमें से निकाल के वो रस का आस्वादन करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला है। देवकी जसोदा में ये प्रेम रस का निक्षेप पहले करते हैं और बाद में वो रस का उनमें से आस्वादन करते हैं। तो ये रस का आस्वादन करने के लिए और करुणावश भक्तों की प्रार्थना प्रार्थित होके करुणावश रस का आस्वादन करने और रस का आस्वादन करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे गुणों के दबाव से जन्म नहीं लेते। हमारा जन्म गुणों के दबाव से होता है। 3 गुणों के दबाव से हमारा जन्म होता है। दुखदाई होता है, सुखदाई होता है, अंत्य दुखदाई होता है। हमें जबरदस्ती से जन्म लेना पड़ता है। भगवान को ऐसे जबरदस्ती से जन्म नहीं लेना होता। भगवान अपने जन्म की व्यवस्था पहले करते हैं। किससे जन्म लेंगे, कौन उनके परिकर होंगे, क्या लीलाएं करेंगे, कौन सी लीला में किसको आनंद प्रमोद कराएंगे, सब पहले अपनी योग माया से मैनेजमेंट कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं और बाद में अपनी योग माया जो व्यवस्था करती हैं उनके सहयोग से, उनकी आज्ञा से ये योग माया सारी व्यवस्था करती है। जन्म की लीला, सब लीला। तो योग माया ये मैनेजर है। योग माया भगवान की रस आस्वादन की लीलाओं की व्यवस्थापक है। योग माया का जन्म की लीला भी हमने नहीं की आज, लेकिन भगवान के वहाँ तक पहुँचे नहीं हम, तो कोई बात नहीं। लेकिन कल हम सब्जेक्ट बदल देंगे, इसलिए
आखिरी कथा का सारांश ये है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रमोद करने और करवाने के लिए, रस का आस्वादन करने के लिए, रस शास्त्र का स्थापन करने के लिए, रस भक्ति, राग भक्ति, रागानुग भक्ति का स्थापन करने के लिए, भक्तों में रागानुग भक्ति का वो पहले उनके हृदय में स्थापित करते हैं। रागानुग भक्ति ये बहुत ऊंची लंबी चौड़ी बात है। ये साधना भक्ति की बात नहीं है जो हम हर रोज करते हैं। साधन भक्ति में रागानुग भक्ति, वैधि भक्ति। साधन भक्ति के दो प्रकार हैं, वैधि भक्ति, वैधि विधि विधान से भक्ति की जाती है, शास्त्रों के डर से भक्ति की जाती है। ये नहीं करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, डर, तो यह वैधि भक्ति। और साधना भक्ति का दूसरा प्रकार है रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति का विधान स्थापन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ये दो हेतु भगवान जन्म लेते हैं।